जय श्री राम। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को रामनवमी की शुभकामनाएं। सारे विश्व को रामनवमी की मंगल कामनाएं। भगवान राम जी की कृपा से जे नव वर्ष 2022 और हमारा हिंदुओं का नव वर्ष 2079 शुभमय हो, मंगलमय हो। भगवान श्री राम जी सभी को बुद्धि दें, ज्ञान दें। भगवान श्री राम जी की कृपा से सभी के घरों में मंगलमय जीवन हो। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस वर्ष 10 अप्रैल एतवार के दिन भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी के घरों में विराजमान हैं, सभी के हृदय में विराजमान हैं और उनका जन्म उत्सव हमने बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन अष्टमी हम सभी व्रत करके मनाते हैं और ऐसे ही हमने रामनवमी का दिन भी व्रत करके भगवान का कीर्तन करके श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते हुए मनाना चाहिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस वीडियो को लाइक भी करें, पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रगणों को अवश्य भेजें। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, जे रामनवमी का दिन जो है जे हमें शिक्षा देता है, जे हमें ज्ञान देता है कि भगवान श्री राम जी भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार इस धरती पर संसार में जब आए तो किस लिए आए? धर्म हेतु आए। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपार। अपने धर्म की रक्षा के लिए आए, विप्र की रक्षा के लिए आए, गौ माता देनु की रक्षा के लिए आए, संतों की रक्षा के लिए आए, असहाय लोगों की रक्षा के लिए आए। जब भी इस धरा पर, इस भारत भूमि पर, इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम जब अवतारी पुरुष बनकर आए, अवतार बन के आए इस संसार में तो किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए, अपनी माता की आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर मान कैसे करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर मान कैसे करना चाहिए, अपने छोटे भाइयों से कैसे प्रेम करना चाहिए, सारे जीव जंतुओं से, जहाँ तक पशुओं से, पक्षियों से, इस जितनी भी जो प्रकृति है, संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनसे प्रेम कैसे करना चाहिए। एक धरती के सम्राट होकर, सम्राट के पुत्र होकर भगवान श्री राम ने सारे संसार को ये शिक्षा दी कि अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे कोई अति दरिद्री हो, निर्धन हो, जैसा भी हो, उससे प्रेम करना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ऐसे भगवान श्री राम जी ने सारे प्राणियों को प्रेम किया। शबरी माता के जूठे बेर भी खाए, बानरों से अपने मित्रता करके, केवट से मित्रता करके, ऐसे उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें रामायण का पाठ करना चाहिए। हर घर में रामायण होनी चाहिए, सभी को रामायण पढ़नी चाहिए
और उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है ये हमें ग्रहण करनी चाहिए। माता सीता से ये शिक्षा मिलती है कि एक धर्म पत्नी को, एक स्त्री को कैसे गृहस्थ जीवन चलाना चाहिए। पतिव्रताओं में मां सीता की वंदना की जाती है। जब रावण अशोक वाटिका में माता सीता को डराने आता है तो माता ने एक तिनका उठाकर आगे रख दिया कि हे रावण, तू त्रिलोक विजेता है, तेरे पास सब शक्तियां हैं, अगर तू बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है, तो मेरे पतिव्रत धर्म की इस शक्ति को लांग कर दिखा दे। रावण उस तीले को नहीं लांग सका, उसमें से आग निकलने लगी, रावण जलकर भस्म होने लगा और भाग गया। ऐसे ही अनेक उदाहरण इस रामायण से हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव हमें बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को पालन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दीजिए कि हमारे राम जी कैसे थे, अपने पिता की आज्ञा कैसे मानते थे, अपने कुल देवता सूर्य नारायण की पूजा कैसे करते थे, अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा कैसे मानते थे, उनके आश्रम में उनकी सेवा कैसे करते थे, अपने भाई बंधुओं से कितना प्रेम करते थे, अपने भाई के लिए सारा राज्य छोड़कर जंगलों में चले गए, वनों में चले गए, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने उसे स्वीकार किया। और भरत जैसे भाई से ये शिक्षा मिलती है कि अपने भाई के त्याग को उन्होंने बड़ा उच्चा सम्मान दिया, उनकी खड़ाओं अपने राज सिंहासन पर रखकर उनकी सेवा की, उनका राज चलाया। लक्ष्मण जैसा भाई जो अपना घर बाहर अपनी पत्नी छोड़कर अपने भाई की सेवा में रहता है, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अपने भाई की, बड़े भाई की पिता के समान सेवा करनी चाहिए। ये रामायण ही हमें शिक्षा दे सकती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब भगवान श्री राम जी इस धरा पर आए तो किस दिन आए? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि थी, अर्थात नवमी तिथि थी। मधुमास किसे कहते हैं? चैत्र मास को। इस मास में अगर आप सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बाहर जाते हैं अपने खेत खलिहानों में, तो आपको आनंद आ जाएगा। अति सुंदर हवा, मीठी सुगंध फूलों की आपको प्राप्त होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए इसे मधुमास कहा जाता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। फिर क्या कहते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष चांदना पक्ष था और अभिजीत नाम का नक्षत्र उस समय चल रहा था। अभिजीत, जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई पराजित ना कर सके, ऐसे नक्षत्र में भगवान श्री राम जी जन्म लेते हैं। मध्य दिवस अति शीत न गामा। मध्य दिवस, दिन के मध्य में अर्थात 12 बजे दोपहर को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। मध्य दिवस अति शीत न गामा, ना अति शीत, ठंड नहीं थी ज्यादा, इन दिनों में ज्यादा ठंड नहीं होती और गर्मी भी ज्यादा नहीं होती। अति शीत न गामा। ये भगवान श्री राम जी हरि विष्णु नारायण जी का अवतार हैं और पावन काल लोक विश्राम, अति पवित्र समय, लोगों को सुख देने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, धर्म प्रेमियों को सुख देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष में चैत्र मास में दोपहर के 12 बजे अयोध्या, जिसे कोई युद्ध ना करता हो, अयोध्या का अर्थ क्या होता है? जहां युद्ध ना हो, जहां लड़ाई ना हो, जहां झगड़ा ना हो। जिस घर में लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होता, जिस स्थान पर, उसे अयोध्या कहते हैं। क्यों? कि वहां पर राम जी रहते हैं, वह सभी से प्रेम करते हैं, युद्ध होने का तो कोई सवाल ही नहीं।
ऐसी तरह पर अयोध्या नगरी में सरजू नदी के किनारे भगवान श्री राम जी श्री हरि विष्णु का अवतार बनकर धरती पर आते हैं। फिर जब वो आते हैं तो क्या हुआ, कौशल्या माता को इतना सुख मिला, संतों को बड़ा आनंद मिला, धर्म प्रेमियों को बड़ा आनंद मिला और देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की बारिश की। किन्नर गंधर्वों ने नाच गाकर भगवान की खुशी मनाई और कहने लगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रसन्न हो गए सभी की आंखों को ठंडक पहुंच गई। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए मां कौशल्या को अति ठंड पड़ गई, सुख मिल गया, आनंद मिल गया, मानो सारे संसार के सुख एक साथ आ गए। तीनों लोकों के स्वामी, संसार के रचयिता भगवान श्री हरि इस धरा पर आए। वह दिन था चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी का दिन। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी अपने घरों में अखंड ज्योति जलाएं, फिर इस व्रत को करें। राम जन्मभूमि में भगवान राम जी की पूजा तो होती ही है, लेकिन राम जन्मभूमि कहाँ है? हमारे हृदय में। सभी ने अपने घरों में राम जी को, अपने हृदय में राम जी को बिठाकर व्रत करना है, संकल्प करना है। उस दिन राम नाम का कीर्तन करना है और दूसरे दिन उस व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, कोटि यज्ञों के समान जो फल मिलता है, सहस्त्र यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, ऐसे करोड़ों यज्ञ करने पर भी जो फल नहीं मिल सकता, वह श्री राम जी का रामनवमी के दिन व्रत करने से मिल जाता है, उनका कीर्तन करने से मिल जाता है। राम नाम से तो पत्थर तर जाते हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इस दिन आपने बड़े हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ रामनवमी का दिन मनाना है। जय श्री राम।